नमस्कार दोस्तों। हम सब ये तो जानते हैं कि वर्ष 2022 में यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद कई देशों ने, खासकर पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो लेकिन उसके बाद हमारे देश, हमारे प्यारे भारत ने रूस से अधिकतम तेल का आयात किया है। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा कि भारत जितना भी अपना तेल का आयात दूसरे देशों से करता है, उसका 1/3, एक तिहाई तो वह रशिया से ही आयात कर लेगा। एक्चुअल में ये हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग अखबारों की सुर्खियां देख पा रहे होंगे, जिसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम लगभग एक ही खबर लिखते हैं। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, और मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा कि जो पश्चिमी देश हैं उनके द्वारा जो प्राइस कैप की बात चल रही थी और प्राइस कैप लगाने की बात हो रही थी रूस के ऊपर, उनका कितना असर हुआ, कितने प्रभावशाली रहे वो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो में, और इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं क्या है ये पूरा घटनाक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है ये घटनाक्रम एग्जैक्टली। जैसा कि आप लोग पीडीएफ के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने न्यूज़ कटिंग डाली है, भारत ने फरवरी के महीने वर्ष 2023 में रिकॉर्ड क्रूड ऑयल का आयात किया है और वह 16 लाख पर बैरल है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो कि हमारे पूरे टोटल इंपोर्ट्स का 35% है। जी हाँ, 35% है। जैसा कि आप लोग इस ग्राफिक के माध्यम से देख पा रहे होंगे, मैंने एक न्यूज़ की कटिंग लगाई है, एक मार्केट शेयर है, ये सरकारी आंकड़ा जाहिर किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें हमने 35% जो अपना इंपोर्ट है वह रशिया से मंगाया है अकेले। अगर मैं इराक और सऊदी का दोनों का मिला दूं तब भी वह लगभग 34.5% के आसपास होता है। तो उससे भी ज़्यादा हम रशिया से मंगा रहे हैं। इससे पहले हम अपना तेल इराक से मंगाते थे, सऊदी अरेबिया से मंगाते थे। और यूएसए का नंबर बहुत छोटा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे नीले रंग से है 5.4%, यूएई 8.8% और बाकी अदर्स लगभग 16% के आसपास हैं। तो कंबाइंड जो हमारा ऑयल है उससे भी कई ज़्यादा हम रसिया से मंगा रहे हैं। कंबाइंड में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इराक और सऊदी अरेबिया की, जो कि द सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर हैं भारत के ऑयल इंपोर्ट में। और रशिया से जो इंपोर्ट ऑयल का है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। जनवरी में जितना हमने ऑयल मंगाया था रशिया से, उससे 28% ज़्यादा हमने फरवरी के महीने में मंगाया है। मतलब कि लास्ट ईयर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, जो G7 के देश हैं, उनके द्वारा प्राइस कैप लगाया गया था रशिया के ऊपर, उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा कि पहले हम सिर्फ रशिया से 1% से भी कम ऑयल मंगाते थे, सोच के देखिए। और आज हम रशिया से 35%, 35% ज़्यादा मंगाते हैं। और यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है। मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि जो इंडियन रिफाइनर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बता दूं तो रिलायंस है, रिलायंस की रिफाइनरीज हैं देश भर में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, वह काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसेस में रशिया से ऑयल ख़रीदना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं रशिया को भी इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रशिया चाहता है कि उसकी इनकम कहीं ना कहीं से हो। और यह सर्च, मतलब ये इंक्रीज़ जो है, ये इंक्रीज़ होता हुआ साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इराक और सऊदी अरेबिया है। इनका आप अगर कंबाइन देखोगे, लास्ट ईयर, मैं लास्ट 2022 की बात कर रहा हूँ, बिफोर यूक्रेन रशिया वॉर, इनका कंबाइन था 43%, 43%, और आज ये 34% पे घटकर आ गया है। तो आप देख सकते हैं एक बार को फिर से। और फिर मैं इसके अलावा ये भी बता दूं कि यह तो क्रूड ऑयल की बात हो गई, लेकिन क्रूड ऑयल के अलावा जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि नाफ्ता हो गया, नाफ्ता काफ़ी हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है। और इसका भी आप देख सकते हो कि 3800 बैरल पर डे जनवरी के महीने में था, और अब ये बढ़कर 15 गुना बढ़ चुका है, लगभग 15 गुना बढ़कर इंक्रीज हो चुका है। और ये अब 57,000 पर बैरल पर डे पहुंच गया है फरवरी के महीने में। इतना हमने इंपोर्ट किया है फरवरी के महीने में। और हाँ, इसके अलावा हमने जो फ्यूल्स वगैरह होते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आई है। उसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है। जो रशिया है, रशिया ने ये सब चीज़ें सऊदी अरेबिया और चाइना को ज़्यादा सप्लाई करी हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इसकी वजह से ये सब चीज़ें भारत के अंदर कम आई हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ तो सोच रहे थे कि प्राइस कैप लगाएंगे तो कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए प्राइस कैप क्या होता है। प्राइस कैप
ये था लास्ट ईयर दिसंबर में G7 कंट्रीज़ जो हैं उनके द्वारा एक प्राइस कैप रशिया के ऊपर लगाया गया था, जिसमें बताया गया था अगर कोई भी देश रशिया से तेल खरीदना चाहता है तो उसको प्राइस कैप के अंदर मंगवाना होगा तेल। जैसे कि प्राइस कैप रख दिया गया था उस टाइम पे $60 पर बैरल। मतलब अगर मैं भारत की बात करूँ, रशिया से अगर भारत को तेल मंगाना है, अगर वह $60 से ज़्यादा के ऊपर में व्यापार करता है तेल का, तो जो कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं वह वेस्टर्न कंट्रीज़ उनको मुहैया नहीं कराएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं तो शिपिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, क्योंकि जो बड़ी बड़ी शिपिंग्स वगैरह होती हैं कंपनीज़, ये सब जो वेस्ट के पास ज़्यादा हैं। तो इसीलिए वेस्ट ने बोला कि हम ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर आप इस कैप को फॉलो नहीं करेंगे, जो कि 60 पर बैरल था, $60 पर बैरल। तो एक्चुअल में अब देखा जाए, हम यानी कि भारत जो है वो किस प्रकार का तेल रशिया से मंगाता है। देखिए, तेल के अंदर भी कई प्रकार की कैटेगरीज होती हैं, यानी कि ग्रेड्स होते हैं। तो मैं भारत की बात करूं तो भारत जो है ना वो यूरल प्रकार का एक तेल होता है, उसको 80% से ज़्यादा भारत उसी को मंगाता है। और लगभग देखा जाए तो उसका जो ट्रेड है ना वो बिलो द कैप ही रहता है, वो लगभग $60 जो है पर बैरल, उससे नीचे ही रहता है। इसीलिए हमें इतना कभी कोई समस्या नहीं आई। और आप साथ ही साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस कैप है, एक्चुअल में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो जो HPCL है, BPCL है, इनको रशिया से तेल खरीदने में कोई भी आपत्ति नहीं है, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। लेकिन बात जब पेमेंट करने की आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। आप सभी जानते होंगे कि ज़्यादातर जो ट्रेड है इंटरनेशनली वो डॉलर के माध्यम से होता है, क्योंकि डॉलर सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ भारत ने रशिया से खरीदी और उसका प्राइस लगभग थोड़ा सा ज़्यादा हुआ $60 पर बैरल से, कभी कभार हमें पेमेंट करना होता है इससे ज़्यादा, तो हम उस माध्यम में जो डॉलर है उसका पेमेंट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर उससे नीचे होगा तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, अगर ऊपर यूज़ कर लिया तो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उनको ईजिली पता चल जाएगा। तो इससे बचने के लिए कभी कभार क्या होता है, हम पेमेंट दूसरी करेंसी के माध्यम से करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं तो जो UAE का दहरम है और जो रशिया की खुद की करेंसी है रशियन रूबल, तो हम सब इनमें पेमेंट करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे। और हम पेमेंट किस लिए करते हैं? टू पे फॉर अ कार्गोस बॉट एट अ प्राइस अबव द कैप, जो कि नीचे मैंने अपनी PDF के माध्यम से एक न्यूज़ की कटिंग लगा रखी है। और साथ ही साथ आप एक इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल आया रिसेंट में, आप उसकी एक हेडलाइन देख पा रहे होंगे, उसमें बताया गया है एग्जैक्टली लाइक क्या है ये। उसमें लिखा है द लिटिल गेन, इंडिया सेव जस्ट $2 पर बैरल इवन आफ्टर रशियाज डीप डिस्काउंट। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, यानी कि वॉर स्टार्ट हुआ है, और हम लोगों ने जब से यानी कि भारत ने डिस्काउंटेड ऑयल रशिया से परचेज करना शुरू किया है, तो उसमें हमें कुछ ऐसा ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ $2 के हिसाब से ही फ़ायदा हुआ है, $2 पर बैरल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दो वित्तीय वर्ष था 2022 और 23, यानी कि जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ likely to have a result in a saving of around $2.5 billion in the first 3 quarter of current fiscal year। यानी कि जो स्टार्टिंग जो 3 मंथ थे, पहला जो क्वार्टर था वित्तीय वर्ष 2022-23 का, जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, उसमें हमने सिर्फ $2.5 बिलियन ही सेव किए हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, स्टिल हमने रशिया से ऑयल परचेज किया। इनफैक्ट अगर मैं एक एनालिसिस करके बताऊं तो जो ओवरऑल हमने जितना भी तेल दुनिया भर से ख़रीदा है पिछले 9 महीनों में, 9 महीने मतलब ऐसे 2022 से 23, वित्तीय वर्ष हम 2022-23 की बात कर रहे हैं। तो जब अगर मैं 2022 में जाता हूँ, अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022, यानी कि 9 महीने के अंदर जितना भी हमने तेल खरीदा है दुनिया भर के अलग अलग देशों से, उनका अगर एक एवरेज देखा जाए, एक एवरेज निकाला जाए, तो वह होता है 99.2 पर बैरल, इतना होता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए इसमें से रशिया को भी हटा देते हैं तो हमारा एवरेज बन के बैठेगा द एवरेज प्राइस राइज मार्जिनली टू 101.2 पर बैरल $। तो यहाँ पर $2 का फर्क आ रहा है। तो मार्जिनली देखा जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ रशिया से तेल मंगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ $2 का फ़ायदा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, पिछली स्लाइड में मैंने बताया जो हमें फ़ायदा हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ $2 का हुआ है। उससे सिर्फ हम फर्स्ट 3 मंथ से 2022-23 के वित्तीय वर्ष 2022-23 था, यानी कि अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर जो था, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ओवरऑल सेविंग थी वह $2.5 बिलियन थी।
और अगर हम वैल्यूएशन के टर्म में बात करें तो द टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट इज अराउंड 126.51 बिलियन डॉलर। ओवरऑल देखा जाए तो भारत ने 126.51 बिलियन डॉलर का तेल आयात किया दुनिया भर के अलग अलग देशों से। मान लीजिए अगर इसमें से हम रशिया को हटा देते या फिर रशिया से नहीं लेते तेल तो वो हमें कितने का पड़ता, तो वह हमें लगभग 129 बिलियन डॉलर के आसपास पड़ता। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो हमें 2.5 बिलियन डॉलर का फ़ायदा हो रहा है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कशन किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। द वैल्यू ऑफ ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया फॉर द पीरियड वॉज ऑलमोस्ट अबाउट 22 बिलियन डॉलर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये घटनाक्रम। ऐसे ही और घटनाक्रम के लिए, ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।